नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अनुपमा के सीरियल में आजकल नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिल ही रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज जो है वो एक नया ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर प्रेम जो है वो राही को पूरी की पूरी सच्चाई बताते हुए नजर आने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं आगे क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने मम्मी को समझाते हुए नजर आती है, क्योंकि अनुपमा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और चिंता में होती है कि पता नहीं अब उनके साथ जो है वो क्या होगा। तो तभी यहाँ पर राही जो है वो उसे समझाती है कि मम्मी हमारी किस्मत में जो लिखा होगा ना वही हमारे साथ होगा और वो हमसे जो है वो कोई नहीं छीन सकता। और कहते हुए नजर आती है कि है ना हमारे रेगुलर क्लाइंट्स ऑर्डर करेंगे तो प्लीज आप जो है वो इतना सब कुछ मत सोचो और चिल करो। तो अनुपमा कहने लगती है कि कैसे चिल करूं यार, और कहते हुए नजर आती है कि मैंने जो है वो इतनी ज्यादा मेहनत कर कर इस बिजनेस को अकेले ही खड़ा किया है और इससे हमारा ही घर नहीं बल्कि हजारों लोगों का घर चलता है। और कहने लगती है कि मेरी हिम्मत टूट जाएगी बेटा, हमेशा जो है वो जीरो पे आती हूँ फिर नई शुरुआत करती हूँ, फिर जीरो पे आती हूँ फिर नई शुरुआत करती हूँ, बस जिंदगी मेरी ऐसे ही चल रही है। कहने लगती है कि अब अगर मैं दोबारा से जीरो पर आ गई ना तो मेरे अंदर जो है वो नई शुरुआत करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। तो तभी वहां पर राही जो है ना वो अनुपमा को समझाती है और कहने लगती है कि मम्मी प्लीज आप जो है वो इतनी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा और मैं और प्रेम है तो आपके साथ, सब कुछ हम दोनों संभाल लेंगे। तो यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा का हौसला बढ़ाते हुए नजर आती है, तो वह अनुपमा का समर्थन करने का फैसला करती है। तो राही जो है वो अनुपमा से कोठारियों के बारे में ना सोचने के लिए कहती हुई नजर आती है। तो अनुपमा उसे कहती है कि वह ख्याति के लिए प्रार्थना करेगी कि वह अपने बेटे को वापस पाले, और इसी के साथ ही साथ वो प्रार्थना के लिए भी प्रार्थना करते हुए नजर आती है कि उसके जीवन में भी जो है ना वो खुशियां आए। और तभी यहाँ पर राही कहने लगती है कि ठीक है मम्मी, जो लोग अच्छे हैं ना आप उनके लिए प्रे कीजिए और जो लोग नमूने हैं ना आप उन्हें भूल जाइए, वो लोग जो है वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। और तभी यहाँ पर राही को अचानक से प्रेम की याद आने लगती है और वो कहने लगती है कि लेकिन मम्मी आज जो है वो प्रेम कहाँ है। और तभी यहाँ पर अनुपमा भी कहने लगती है कि हाँ वो तो दिन तक जो है वो घर पे ही था, फिर अचानक से गायब हो गया और बता के भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो प्रेम को ढूंढने लगती है। और तभी यहाँ पर हमें दूसरी तरफ प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोटी बा उसको हिला हिला कर कहते हुए नजर आती है कि क्या कहा तूने, दोबारा से बोल के क्या कहा तूने। तो तभी यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि जो आपने सुना मैंने वही कहा, मैं राही से जो हूँ शादी करने वाला हूँ। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो पराग से कहते हुए नजर आता है कि अगर आप जो है वो मेरी माँ और मेरे प्यार को हर्ट करेंगे तो उनसे पहले दर्द जो है ना वो मुझे होगा। और अपने पापा से कहने लगता है कि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ कि आपको जो है ना वो हार बर्दाश्त ही नहीं होती, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने अनु मैम और राही को थोड़ी सी भी तकलीफ देने की कोशिश की ना तो आप मुझे जो है वो अपने सामने पाएंगे और उनके साथ और आपके खिलाफ। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो पराग को चेतावनी देते हुए नजर आता है और कहता है कि अगर उसने अनुपमा को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वह कभी भी वापस नहीं आएगा, और ना ही शक्ल देखूंगा और ना ही अपनी शक्ल दिखाऊंगा। और तभी ये सब कहने के बाद प्रेम वहां से जाने ही वाला होता है कि पराग का छोटा भाई अनिल जो है ना वो प्रेम को रोकता है और कहने लगता है कि मोटा भाई प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, इतने सालों बाद जो है वो आपका लड़का घर आया है, प्लीज इसे गले लगा लीजिए। और तभी हमें यहाँ पर बा को भी दिखाया जाता है जो कि पराग से प्रेम को रोकने के लिए कहती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर पराग तो कुछ कह ही नहीं रहा था और ना ही यहाँ पर प्रेम को वो रोकना चाह रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेम जो है वो घर से बाहर निकल ही रहा था कि वहाँ पर बा जो है ना वो भागते हुए उसका पीछा करते हुए नजर आती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और जैसे ही यहाँ पर बा गिरती है तो प्रेम बा की मदद करने के लिए वापस आता है और वहीं पर पराग भी जो है वो अपने बा को उठाते हुए नजर आता है। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि बा जो है वो दोबारा से प्रेम को रुकने के लिए कहती हुई नजर आती है और साथ ही साथ यहाँ पर ख्याति भी प्रेम को रुकने के लिए कहती है। तो प्रेम जो है ना वो पता नहीं उसके मन में क्या नफरत पड़ी हुई है यहाँ पर ख्याति के लिए, अपनी माँ के लिए, तो वो उससे कहते हुए नजर आता है कि आप तो खुश रहिए क्योंकि मैं आपकी वजह से ही ये घर छोड़कर गया था। तभी यहाँ पर पराग जो है वो प्रेम को बस करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तूने अपने माँ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो बा से कहने लगता है कि अब मैं चलता हूँ बा, प्लीज मुझे मत रोकिए। और तभी यहाँ पर बा जो है ना वो प्रेम का हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहने लगती है कि प्रेम हम पहले ही तेरे लिए बहुत ज्यादा रो चुके हैं, अब तो मुझे और मत रुला। और तभी हमें यहाँ पर पराग के छोटे भाई अनिल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम से कहते हुए नजर आता है इमोशनल होकर कि क्या तू अपने काका के लिए भी नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर प्रेम कहते हुए नजर आता है कि काका मुझे आपसे
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप और काकी तो मेरे माँ बाप जैसे हैं, लेकिन इस घर में जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरा दम घुटता है। कहते हुए नजर आता है कि मैं यहाँ कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा, लेकिन आप जो है ना वो प्लीज मुझसे मिलने आया कीजिए। और तभी हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि अपने कुछ खास सदस्यों से जो है वो बात करते हुए नजर आता है और उनसे मिलते हुए इमोशनल होता है। और तभी वो सबसे मिलकर जो है ना वो वहां से जाने लगता है। तो पराग जो है वो गुस्से में कहने लगता है कि हाँ तू जा, हम सब जो है वो तेरी मिन्नतें कर रहे हैं इसीलिए तू अकड़ रहा है। और कहने लगता है कि क्या चाहता है तू, हम सब तेरे पैरों पर गिर जाएं। और कहता है कि बाहर वालों को तूने सगा बना लिया और यहाँ पर हम जो है वो तेरे लिए कुछ नहीं है। और तुझे क्या लगता है कि अगर तू हमारे बिना रह सकता है तो हम भी तेरे बिना मर नहीं जाएंगे। तो तभी प्रेम को भी गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो बार बार आप मुझे कॉल क्यों कर रहे थे और घर आने के लिए बार बार उकसा क्यों रहे थे। और तभी यहाँ पे हमें खुलासा होता है कि जो खलनायक बार बार प्रेम को कॉल करता है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कोठारी पराग ही है। और तभी यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि ना मुझे आपका पैसा चाहिए और ना ही ये कोठारी अंपायर, और मैं जहाँ हूँ बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत अच्छे से रह रहा हूँ क्योंकि वहां पर जो है ना वो आपका साया नहीं है। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो गुस्से से प्रेम से कहने लगता है कि आउट, और वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। तो प्रेम भी जो है ना वो वहां से गुस्से से चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद पराग भी जो है ना उसके आंखों में भी थोड़ा बहुत आंसू होते हैं। और तभी वहां पर बा जो है वो अपने बेटे पराग को डांटते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि जब बेटा ना झुके ना तो बाप को ही झुक जाना चाहिए, और रिश्ते जो है वो ऐसे ही बनते हैं और रिश्ते जो है ना वो ऐसे ही बचते हैं। और फिर वहां पर पराग भी कहते हुए नजर आता है कि मैं प्यार के आगे झुक सकता हूँ बा, जिद के आगे नहीं। और प्रेम के जाने के बाद यहाँ पर गौतम जो है वो पराग के कान भरते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है डैड कि ये इन दोनों की प्लानिंग है। और आजकल जो है वो मिडिल क्लास का यही स्टार्टअप है कि अमीर लड़कों को देखो और उनको अपने प्यार के जाल में फंसाओ। और प्रेम को तो पता भी नहीं है कि उसे प्यार के जाल में फंसाया गया है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो प्रेम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो राही के पास लौटता है। तो राही प्रेम से पूछती हुई नजर आती है कि वह कहाँ था और उससे जो है वो बहुत सारे सवाल करते हुए नजर आती है। लेकिन यहाँ पर प्रेम जो है ना वो थोड़ा बहुत परेशान लग रहा होता है। तो राही कहने लगती है कि प्रेम क्या हो रहा है, बताओ ना मुझे प्लीज। तो तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि मुझे जो है ना वो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। और तभी वो प्रेम को थोड़ा बहुत परेशान होकर कहने लगती है कि प्रेम कुछ हुआ है क्या, तुम बहुत ज्यादा अपसेट लग रहे हो। और कहने लगती है कि मैंने कुछ किया है क्या, मुझसे कोई गलती हुई है क्या। तो प्रेम कहने लगता है कि नहीं। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना वो कहते हुए नजर आता है कि वह राही और अनुपमा के प्रति कोठारियों के व्यवहार के कारण जो है ना वो परेशान है। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो राही को सब कुछ सच सच बताने का फैसला करते हुए नजर आता है। और वो प्रेम जो है वो राही से पूछता है कि क्या वह उसे समझ पाएगी। तो तभी वहां पर राही जो है वो प्रेम को भरोसा दिलाते हुए नजर आती है कि सच्चाई जाने के बाद वह उसे समझ जाएगी। तो प्रेम कहता है कि शाह जो है वो लड़ते हैं और फिर साथ रहते हैं, इसीलिए वह उन्हें पसंद करता है। और तभी वहां पर राही जो है वो मन ही मन के अंदर सोच रही होती है कि मैं क्या करूं कि प्रेम का मूड जो है वो मैं कैसे ठीक करूं। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो आंखें बंद कर कहने लगता है कि मैं तुम्हें जो है वो अपना सच बताना चाहता हूँ और उसे सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। और कहने लगता है कि प्लीज मुझे गलत मत समझना, मेरा उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है और मैं उन सबको छोड़ चुका हूँ और अपने बाप से नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं उस घर पे नहीं जाता। और मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं अनाथ हूँ और इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मेरे बाप के बारे में पता चले। और कहने लगता है कि मैं पराग कोठारी का बेटा हूँ और कहने लगता है कि मैं उन्हें अपना बाप जो है ना वो कभी भी नहीं मानूंगा क्योंकि उन्होंने मेरी माँ गायत्री के साथ जो है वो गलत किया है। तो ये सब बोलने के बाद जैसे ही प्रेम जो है वो पीछे मुड़कर देखता है तो राही वहां पर होती ही नहीं है और उसे ये देखकर काफी ज्यादा झटका लगता है कि राही जो है वो उसकी बात सुनी नहीं पाई। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि राही जो है वो अनुपमा के साथ होती है। तो तभी वहां पर हम देखते हैं कि राही और प्रेम एक साथ समय बिताते हुए नजर आते हैं और वहीं दूसरी ओर अंश को जो है वो चिंता होती है कि वह अनुपमा और राही की वजह से अब वह कोठारियों से निपटने में विफल हो जाएगा। तो परी कहती है कि कोठारियों को ये नहीं पता चलेगा कि वह अनुपमा से संबंधित है क्योंकि वह शाह है। तो अंश खुश हो जाता है। और तभी हमें दूसरी तरफ गौतम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बा और पराग के सामने अनुपमा की पूरी जन्म कुंडली जो है ना वो बताने लगता है और उसकी सारी की सारी शादियों के बारे में उसे बताते हुए नजर आता है कि पहले जो शादी थी वो वनराज के साथ थी और उसके बाद जो है वो मशहूर बिजनेसमैन अनुज कपाड़िया के साथ की गई। और जैसे ही यहाँ पर पराग जो है वो अनुज कपाड़िया का नाम सुनता है तो वो कहने लगता है कि वही जो फेमस बिजनेसमैन था और कहने लगता है कि उसने इस अनुपमा जोशी के साथ शादी की। तो तभी गौतम भी कहने लगता है कि जी डैड, सुना है कि अनुज कपाड़िया का पहला प्यार जो है वो अनुपमा जोशी ही थी और उसके बाद उन दोनों का डाइवोर्स हो गया और अनुज कपाड़िया जो है वो कहीं चला गया और राही जो
जो है ना वो अनुज कपाड़िया की ही बेटी है और कहने लगता है कि बहुत ही अजीब लड़की है डैड, और 2 बार तो घर से भाग चुकी है, एक बार तो माँ बाप से गुस्सा होकर और दूसरी बार किसी एफआईआर केस में उसका नाम आ गया। और तभी वहाँ पर प्राग कहने लगता है कि क्या अजीब फैमिली है, और बा भी कहने लगती है कि कितना घटिया परिवार है ये, और वो लड़की, उस लड़की को ना ही कोई तमीज है और ना ही संस्कार है और ना ही छोटे बड़ों का लिहाज है, और हमारा प्रेम जो है वो ऐसे सरफरी लड़की के साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। और पराग से कहने लगती है कि पराग मेरी बात सुन, प्रेम जो है ना वो बहुत ही ज्यादा भोला है और हमें जो है ना वो इन लालची लोगों के चंगुल से जो है वो प्रेम को किसी भी तरीके से बचाना होगा। तभी वहाँ पर गौतम भी कहने लगता है कि हाँ डैड, वो प्रेम के जरिए जो है वो हमारा सब कुछ ले जाने के चक्कर में है। और तभी हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे पराग का कॉल आता है और पराग कहने लगता है कि क्यों, क्या, कैसे, कुछ भी मत कहना और ना ही किसी को बताना, मुझे आपसे मिलना है और कुछ जरूरी बात करनी है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि जब पराग जो है वो अनुपमा से मिलने के लिए आता है तो उसका फोन जो है ना वो नीचे गिर जाता है, तो अनुपमा उसका फोन उठाकर उसको देती है, तो तभी वो देखती है कि पराग के वॉलपेपर में जो है ना वो प्रेम की फोटो होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि प्रेम जो है वो आपका बेटा है। और तभी यहाँ पर पराग भी कहते हुए नजर आता है कि हाँ, प्रेम जो है वो मेरा इकलौता लड़का है। और तभी वो अनुपमा को बहुत सारे पैसे देते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि आपने प्रेम को जो है वो इतने टाइम तक खिलाया पिलाया, उसका ध्यान रखा, उसके ये पैसे हैं। कहने लगता है कि आप अच्छी तरह से जानती है कि आपकी हैसियत क्या है और मेरी हैसियत क्या है, और आप और आपकी बेटी जो है वो प्रेम से दूर रहेंगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को दोस्तों अनुपमा का ये सीरियल अब कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड दोस्तों और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।